नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, हमारा चंद्रयान-3 अब चांद के बेहद करीब पहुंच चुका है। 17 अगस्त को एक और पड़ाव को पूरा करने के बाद चंद्रयान-3 चांद के 100 किलोमीटर के दायरे में पहुंच गया है। वहीं इससे पहले भी चंद्रयान-3 चांद के साथ अपनी सेल्फी इसरो के साथ शेयर कर चुका है, जो आपने भी जरूर देखी होगी। यानी अब चंद्रयान-3 के सामने सिर्फ एक टास्क है और वो है 23 अगस्त को चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करना। लेकिन आपके मन में भी ये सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर हमारा चंद्रयान-3 चांद पर जा ही क्यों रहा है, इसका मिशन क्या है, ये क्या करना चाहता है और चांद पर पहुंचने के बाद चंद्रयान-3 क्या क्या करेगा। तो चलिए आपके इन सवालों को सुलझाने की कोशिश करते हैं। 14 जुलाई 2023 दोपहर के 2:35 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान-3 यानी भारत के तीसरे मून मिशन को लॉन्च किया गया। तीसरा मून मिशन हमने इसलिए कहा क्योंकि इससे पहले भारत 2 मून मिशन लॉन्च कर चुका है। 6 सितंबर 2019 को हमारा चंद्रयान-2 फेल हो गया और इसरो के तत्कालीन चीफ डॉक्टर के सिवन प्रधानमंत्री मोदी के कंधे पर सर रखकर फूट फूट कर रोए। लेकिन इसके बाद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि चंद्रयान-2 के बाद इस बार इसरो ने चंद्रयान-3 को सक्सेसफुली चांद पर लैंड कराने के लिए तैयार किया है। इस बार चांद पर चंद्रयान-3 की हार्ड लैंडिंग नहीं बल्कि सॉफ्ट लैंडिंग करवाई जाएगी और अब तक मिल रही अपडेट्स से इसरो के वैज्ञानिकों के साथ साथ भारत की जनता को भी ये उम्मीद है कि हमारा तीसरा मून मिशन यानी कि चंद्रयान-3 सक्सेसफुली चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाएगा। क्योंकि पृथ्वी की कक्षा में घूमने के बाद 7 अगस्त 2023 को चंद्रयान-3 सक्सेसफुली चांद की कक्षा में एंटर करके चांद के साथ अपनी पहली सेल्फी इसरो को भेज चुका है, जिसे इसरो ने पूरे भारत के साथ शेयर किया है। इसके बाद चंद्रयान-3 को अगले पड़ाव की तरफ निकाल दिया गया है। फाइनली 17 अगस्त यानी बीते दिन चंद्रयान-3 ने अपना अगला पड़ाव भी पूरा कर लिया। 17 अगस्त को दोपहर 1:15 पर चंद्रयान-3 के प्रपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल का सेपरेशन हो गया है। इस तरह चंद्रयान-3 ने चांद की कक्षा में एक कदम और आगे बढ़ा लिया और अब चंद्रयान-3 चांद के और करीब और यानी चंद्रयान-3 सफलता के रास्ते पर आगे है। इसरो के वैज्ञानिकों के मुताबिक चंद्रयान-3 में सब कुछ प्लान के मुताबिक ही हो रहा है। जैसे 17 अगस्त को चंद्रयान-3 के लैंडर विक्रम और प्रपल्शन मॉड्यूल को अलग किया गया, तो चंद्रयान-3 चांद की कक्षा से 100 किलोमीटर के दायरे में पहुंच गया और अब सिर्फ 23 अगस्त को अगला पड़ाव यानी सॉफ्ट लैंडिंग बाकी है। अगर चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग हो जाती है तो भारत इतिहास रच देगा। ऐसा इसलिए क्योंकि चांद के साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव पर उतरने में किसी भी देश को अब तक सफलता नहीं मिली है। इसलिए चंद्रयान-3 पर भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका, चाइना और रूस जैसे देशों की भी नजर है और इसलिए हमारा चंद्रयान-3 और भी ज्यादा खास बन गया है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि दक्षिणी ध्रुव ही क्यों? तो इसका बहुत ही जवाब सिंपल है। देखिए, जैसे पृथ्वी पर अंटार्कटिका सबसे ठंडा इलाका है, वैसे ही दक्षिणी ध्रुव चांद का सबसे ठंडा इलाका है। मून के साउथ पोल के ज्यादातर हिस्सों पर हमेशा के लिए अंधेरा रहा है, क्योंकि यहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाती है और जिन हिस्सों पर यह सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाती है वहाँ का टेम्परेचर रात के समय -253 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, जबकि जहां सनलाइट पहुंचती है वहां का टेम्परेचर भी मैक्सिमम 54 डिग्री सेल्सियस तक ही रहता है और यहां की जमीन भी उबड़ खाबड़ है और क्रेटर्स यानी कि गड्ढे से भरी हुई है, जिस वजह से आज तक कोई भी देश चांद के इस हिस्से पर लैंड करने की हिम्मत तक नहीं कर पाया है। यही वजह है कि भारत के चंद्रयान-3 पर हर देश की नजर है, क्योंकि अगर चंद्रयान-3 चांद के साउथ पोल में सॉफ्ट लैंडिंग कर जाता है तो वो ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। अब चलिए ये जानते हैं कि चंद्रयान-3 चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के बाद क्या करेगा और वो चांद पर ही क्यों जा रहा है। तो दोस्तों, इसका सबसे पहला कारण है चांद की सतह पर मौजूद बर्फ के फॉर्म में पानी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। असल में 1998 में नासा ने एक मून मिशन भेजा था जिसके अकॉर्डिंग चांद के साउथ पोल पर हाइड्रोजन पाई गई थी और नासा के मुताबिक अगर चांद के इस हिस्से में बर्फ या हाइड्रोजन है मतलब यहाँ पानी भी जरूर होगा और अब इस पानी
को खोजने की जिम्मेदारी लेकर चांद की तरफ हमारा चंद्रयान 3 बढ़ रहा है। लेकिन आप सोचेंगे कि पानी मिल भी जाए तो उससे क्या होगा? ये बहुत ही सही सवाल है, लेकिन इस सवाल का जवाब जानने से पहले जरा वीडियो को लाइक करके, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। असल में नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर ज्यादातर हिस्सों में धूप की रोशनी के बिना ही है और यानी वहां कभी सनलाइट ही पड़ती नहीं है, जिस वजह से वहां बर्फ गड्ढों में या चट्टानों के फॉर्म में हो सकती है। साइंटिस्ट के मुताबिक यहाँ पानी अरबों सालों पुराना हो सकता है और अगर भारत इस पानी को खोजने में कामयाबी हासिल कर लेता है तो इसकी मदद से हम सौर मंडल के बारे में और भी गहराई से जान पाएंगे। नासा के मुताबिक अगर चांद पर पानी मिल जाता है तो हम ये पता करने में कामयाब हो जाएंगे कि सौर मंडल में किस तरह के पदार्थ घूम रहे हैं, मतलब वहाँ वातावरण कैसा है, वहाँ हम सरवाइव कर पाएंगे या नहीं ये पता लगा पाएंगे। आप सभी जानते हैं कि पानी हमारी पहली जरूरत है। ऐसे में अगर चांद के साउथ पोल पर पानी मिल जाता है मतलब इंसानों के लिए दूसरे ठिकाने का मिलना होगा। इसके अलावा इस पानी से इक्विपमेंट्स को ठंडा करने, रॉकेट फ्यूल बनाने और कई तरह के रिसर्च करने में भी हेल्प होगी। यही कारण है चांद पर मौजूद पानी और चंद्रयान 3 के बारे में आज हर कोई जानना चाहता है, खास करके अमेरिका का नासा। इसके अलावा चंद्रयान 3 का रोवर चांद की सतह पर उतरने के बाद वहां मौजूद हर चीज को एग्जामिन करके इसरो के वैज्ञानिकों के पास जानकारी भेजने वाला है। चांद से हर एक तस्वीर इसरो के पास आएगी, जिनमें चांद की मिट्टी भी शामिल है। जहां चांद की मिट्टी को भी एग्जामिन किया जाएगा, वहां हाइड्रोजन के अलावा कोई और गैस या मिनरल्स है या नहीं ये खोजा जाएगा। साथ ही चांद का वातावरण कैसा है इस पर भी रिसर्च की जाएगी। असल में रोवर चांद की हर एक तस्वीर इसरो के पास भेजेगा और इसरो इस पर रिसर्च करेगा। इनमें चांद पर मौजूद केमिकल्स, मिट्टी, टेम्परेचर, क्रेटर्स, खनिज, कई चीजें शामिल होंगी जिन पर इसरो रिसर्च करने वाला है। बता दें चंद्रयान 3 को चांद के साउथ पोल पर 23 से 24 अगस्त के बीच लैंड करवा दिया जाएगा और अब इसके लैंड होने में कुछ ही दिन बाकी है। इसरो से मिल रही अपडेट्स के मुताबिक चंद्रयान 3 एक के बाद एक सभी कक्षाओं को पार करके चांद के बेहद करीब पहुंच चुका है और अब इसरो ने चांद की लैंडिंग की प्रोसेस पर फोकस करना भी शुरू कर दिया है। बात करें चंद्रयान 3 के मिशंस की तो इसके 3 मिशंस हैं। पहला सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग, दूसरा प्रज्ञान रोवर को चांद की सतह पर चलाकर दिखाना और तीसरा वैज्ञानिक परीक्षण करना। बता दें कि विक्रम लैंडर के साथ 3 और प्रज्ञान रोवर के साथ 2 पेलोड बोले तो मशीन्स होंगी। रोवर लैंडर से अलग हो जाएगा लेकिन ये दोनों ही आपस में कांटेक्ट में रहेंगे और रोवर को जो भी जानकारी मिलेगी वो लैंडर को भेज देगा। इसके बाद ये जानकारी इसरो तक पहुंचेगी। इसरो इस पर रिसर्च कर चांद की सतह में मौजूद चीजों का पता लगाएगा। मेरी तरह आप भी ये प्रे कीजिए कि चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल पर सेफली लैंड हो जाए। वैसे आपको क्या लगता है चांद की सतह पर क्या क्या मिलेगा? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।